नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं अखंड भारत न्यूज। ये जो आंकड़े और घटनाएं आपने अभी स्क्रीन पर देखी हैं, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के उस दौर का आधिकारिक दस्तावेज है जिसे 1995 से 2000 के बीच में जिया गया है। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर थे और बिहार अपराध के आंकड़ों में देश के शिखर पर। कहा जाता है कि सत्ता का एक अपना नशा होता है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या 1995 की जीत के बाद यही नशा लालू यादव की सरकार पर हावी हो गया था? आज राजनीति बिहार की के इस दूसरे भाग में हम सामाजिक न्याय के नारे से आगे बढ़कर उस अव्यवस्था की पड़ताल करेंगे जिसे विपक्ष ने जंगल राज का नाम दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे बिहार में अपहरण एक संगठित उद्योग बन गया, कैसे सत्ता के संरक्षण में बाहुबलियों ने अपनी समानांतर सरकारें चलाई और कैसे जातीय हिंसा की आग में पूरा बिहार जलता रहा और सरकार मूक दर्शक बनी रही। आइए शुरू करते हैं उस दौर की तथ्यात्मक और निष्पक्ष पड़ताल। 1995 के बाद बिहार में अपहरण एक संगठित उद्योग बन गया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अपने नियम हुआ करते थे, इसके अपने खिलाड़ी थे, अपना एक पूरा सिस्टम था। निशाना कौन थे? तो डॉक्टर, इंजीनियर, कोयला व्यापारी या बड़े किसान, यानी हर वो शख्स जिसकी जेब में पैसा था। अगर बात करें कि उद्योग कैसे काम करता था, तो आपको बताते चले कि गिरोह पहले शिकार की पूरी तरह से रेकी करते थे, जैसे उसकी दिनचर्या, उसकी कमाई, उसके बच्चे कहां पढ़ते हैं, और फिर उसे दिन दहाड़े अक्सर पुलिस की नाक के नीचे से उठा लिया जाता था। फिरौती की रकम तय होती थी और पुलिस में जाने का मतलब था मौत। उस दौर के कुख्यात अपहरणकर्ता ने तो एक टीवी इंटरव्यू में हंसते हुए कहा था कि हम तो बस समाजवाद ला रहे हैं, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट रहे हैं। सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। घर की औरतें अपने गहने और अपनी जमीनें बेचकर फिरौती का पैसा जुटाती थी। बिहार का पढ़ा लिखा काबिल तबका, जिसे ब्रेन ऑफ बिहार कहा जाता था, वो रातों रात अपना घर बार छोड़कर दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में भागने पर मजबूर हो गया। बिहार ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा शिकार बन गया। जो भाग नहीं पाए उन्होंने इसे अपनी किस्मत मान लिया और हर महीने उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गुंडा टैक्स या रंगदारी के रूप में अपराधियों तक पहुंचाया जाने लगा। अब बात करते हैं कि इस जंगल राज को खाद पानी कहां से मिल रहा था, तो जवाब है सत्ता के संरक्षण से। यह वो दौर था जब बिहार में बाहुबलियों का स्वर्ण युग चल रहा था। ये सिर्फ अपराधी नहीं थे, ये खुद सरकार थे। सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की अपनी एक अलग सल्तनत थी, उनकी अपनी अदालत लगती थी जहां मौके पर फैसला होता था। पुलिस उनके इलाके में घुसने से पहले इजाजत लेती थी। कोसी के इलाके में पप्पू यादव का आतंक था। सहरसा, मधेपुरा में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उस समय सवर्णों की राजनीति के पोस्टर बॉय आनंद मोहन सिंह थे, जिनकी एक ललकार पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और मोकामा के सूरजभान सिंह का दबदबा तो किसी से छिपा ही नहीं था। ये वो बाहुबली थे जो चुनाव जीत रहे थे, वे माननीय सांसद और विधायक बन रहे थे। अपराध और राजनीति का इससे नंगा गठबंधन भारत ने कभी नहीं देखा था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वालों को संरक्षण दें, तो आम आदमी कहां जाए। प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। एक तरफ अपहरण और रंगदारी का आतंक था, तो दूसरी तरफ बिहार की धरती जातीय हिंसा की आग में चल रही थी। ये बिहार के इतिहास का सबसे खूनी दौर था। यह लड़ाई थी जमीन और सम्मान की, जहां एक तरफ थी अगड़ी जातियों की प्राइवेट सेनाएं जैसे रणवीर सेना, तो दूसरी तरफ थे दलितों और पिछड़ों के हथियार बंद नक्सली संगठन, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी और पार्टी यूनिटी। दोनों एक दूसरे की जातियों के लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे। बात करें 1 दिसंबर 1997 जहानाबाद का लक्ष्मणपुर बाथे गांव,
रणवीर सेना ने 58 दलितों को, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थी, मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में नक्सली संगठनों ने 10 नवंबर 1998 को शंकर बीघा में 23 लोगों की हत्या कर दी, और वो भी चुन चुन कर। बिहार की धरती खून से लाल थी और सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। 1995 से 2000 का यह दौर लालू यादव की सत्ता का शिखर था, लेकिन यही उनके पतन की शुरुआत भी थी। सामाजिक न्याय का नारा अब जंगल राज के खौफनाक शोर में पूरी तरह दब चुका था। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, विकास रुक चुका था और जनता डर के साए में जी रही थी। और इसी बीच एक और बड़ा भूचाल आने वाला था, एक ऐसा घोटाला जो जानवरों के चारे के नाम पर हुआ, लेकिन जिसने बिहार की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटाले, चारा घोटाले की फाइल। हम जानेंगे कि कैसे इस एक घोटाले ने लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, और कैसे जन्म हुआ राबड़ी राज का। तो देखना ना भूले राजनीति बिहार की का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत न्यूज।